नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर कथा क्षितिज से एक और अद्भुत पौराणिक यात्रा पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो केवल धरती पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय है। राधा और कृष्ण की शाश्वत प्रेम गाथा, जैसा कि हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित मिलता है। ये प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है, एक आध्यात्मिक रहस्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें बताता है कि राधा केवल एक गोपी नहीं थी, बल्कि वे स्वयं भगवान कृष्ण की मूल शक्ति, उनकी ह्लादिनी शक्ति हैं। वे कृष्ण से अभिन्न हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से उसकी किरणें और अग्नि से उसकी उष्णता। उनका धाम गोलोक है, जहाँ वे कृष्ण के साथ नित्य लीला करती हैं। ये गोलोक वैकुंठ से भी परे एक ऐसा दिव्य लोक है जहाँ प्रेम और आनंद का अनवरत प्रवाह होता है। इस पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में कृष्ण अपनी प्रिय सखियों में से एक विरजा के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा को इस बात का पता चला और वे क्रोधित होकर विरजा के पास पहुंची। राधा के क्रोध को देख विरजा भयभीत होकर नदी का रूप धारण कर लेती हैं। इसी बीच कृष्ण के परम प्रिय सखा श्रीदमा राधा के इस तीव्र क्रोध को अनुचित मानते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। क्रोध में राधा श्रीदमा को मर्त्यलोक में जन्म लेने का श्राप दे देती हैं, जहां उन्हें शंखचूड़ नामक असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। बदले में श्रीदमा भी राधा को श्राप देते हैं कि उन्हें भी 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और अपने प्रिय कृष्ण से विरह का अनुभव करना पड़ेगा। ये श्राप ही उनकी पृथ्वी पर अवतार लेने का कारण बना। ये किसी दुर्भावना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक पूर्वनियोजित दिव्य लीला थी, जिसके माध्यम से वे मर्त्यलोक में अपने प्रेम की महिमा का प्रदर्शन करना चाहते थे। गोलोक में ही कृष्ण ने राधा को आश्वस्त किया था कि वे पृथ्वी पर भी उनके साथ ही रहेंगे, बस उनका मिलन और विरह एक विशेष योजना का हिस्सा होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी परकीया शक्ति थी। एक ऐसा प्रेम जो सामाजिक बंधनों से परे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है। उनका प्रेम विवाह की औपचारिकताओं से बंधा नहीं था, बल्कि हृदय के उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक था जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। राधा ही थीं जिन्होंने कृष्ण के प्रेम को पूर्णता दी। कृष्ण की सारी लीलाएं, उनकी सारी मधुरता राधा के बिना अधूरी है। इस पुराण में राधा को महाशक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिनसे अन्य सभी देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा प्रकट होती हैं। वे समस्त सृष्टि की जननी आदि प्रकृति हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं और उनका विरह, उनकी धरती पर की गई लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और अनवरत भक्ति की मांग करता है। तो देखा आपने, कथा क्षितिज पर राधा कृष्ण की यह प्रेम गाथा सिर्फ एक रूमानी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हमें प्रेम के सबसे शुद्ध और सर्वोच्च रूप से परिचित कराता है। ये हमें बताता है कि दिव्य प्रेम भौतिक संसार की सीमाओं से परे होता है। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही किसी और अद्भुत कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।